मैं संजय कुमार राय। आज जो है सो आपका 20 जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग द हिंदू के न्यूज़पेपर देखेंगे और कल के कुछ बचे हुए न्यूज़पेपर को भी कवर करें हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो है सो आपका पहला न्यूज़ है आपका कावेरी बैगई लिंक योजना के बारे में है। तो ये एक्चुअल में क्या किया गया कि तमिलनाडु जो है सो चाह रहा है कि कावेरी और बैगई को लिंक करके जो सरप्लस 45 टीएमसी वाटर है उसका यूज किया जा सके, ठीक है। लेकिन कर्नाटका जो है सो इसका बहुत ज़्यादा विरोध जता रहा है। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो हम लोग को बेसिक नॉलेज चाहिए। कावेरी रिवर जो है सो 8 से 5 किलोमीटर लंबी है और यह रिवर जो है सो ताला कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज जो है सो आपका कर्नाटका से निकलती है। और जो है सो पंपुहार में बोलते हैं कि मई लादूथुरई डिस्ट्रिक्ट में जो है सो अपने ड्रेन करती है। बगई रिवर के बारे में कहा जाए तो ये मध्य लार्जेस्ट सिटी ऑफ द मतलब कि पांड्या नाडु रीजन में एक्चुअल में जो है सो बगई के किनारे जो है सो पांड्या के कैपिटल था, ठीक है। और जो है सो जिसको पांड्या नाडु कहा जाता था। रिवर जो है सो आपका पाक स्टेट में जैसे उची पुली में जाके गिरती है। और जो है सो ये जो है सो पम्बन ब्रिजेज और जो है सो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। बगई की लेंथ ज़्यादा नहीं है, 258 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। और जो 7031 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है सो ये इसका कैचमेंट एरिया है। अब नेपाल पीएम शेर बहादुर देउबा के बारे में दूसरा न्यूज़ आया है कि अभी एक्चुअल में वहाँ के जो केपी शर्मा ओली थे वो बहुत ज़्यादा परेशान किए थे और जो है सो 2-3 बार कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिए, बहुमत नहीं साबित कर पा रहे थे। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या किया है कि उनको हटा करके शेर बहादुर देउबा को जो है सो प्रधानमंत्री बनाया। और शेर बहादुर देउबा जो है सो अभी रिसेंटली जो है सो वहाँ के असेंबली में बहुमत हासिल कर लिए हैं। उसके बाद में जो है सो भारत के प्रधानमंत्री इनको बधाई दिए हैं। और ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है कि जो रिलेशन में खटास आ गए थे वो आने वाले टाइम में सुधर सकते हैं। और नेपाल जो है सो हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। हमारा जो है सो बॉर्डर के साथ साथ पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है। लेकिन जो है प्रधानमंत्री ओली थे वो चाह रहे थे इस रिलेशन को ख़राब किया जाए। और इंडिया के अगेंस्ट में पीपुल के सेंटीमेंट को वहाँ पे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो है सो नाकामयाब रहे। अच्छा, उन्होंने ही जो है सो आपके ये जो है सो काला पानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा से रिलेटेड इशू को उन्होंने ही शुरू किया था। इसके पहले कोई ऐसा इशू नहीं था क्योंकि सागौली की संधि के हिसाब से 1816-17 में हुआ था। हम लोग उसी को मानते हैं। और काली रिवर ही जो है सो हमारी दोनों देशों के बीच की बाउंड्री है। लेकिन वो जो है सो एक नया मैप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो कि जो है सो कोई फेल हो गया है अब। और उनका एक्चुअल में वो जितना भी काम कर रहे थे वो चाइना के कहने कर रहे थे और सत्ता को बचाने के लिए। बट वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई अब, ठीक है। उसके बाद नकवे अपॉइंट किए गए हैं डिप्टी लीडर हाउस इन द राज्यसभा में। तो आपका जो नकवी है ये ट्राइबल अफेयर्स में माइनॉरिटी मिनिस्टर है, सॉरी। और यह जो है सो थावरचंद गहलोत जो है सो डिप्टी लीडर थे जो है सो राज्यसभा में, उनके जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। और ये जो है सो गवर्नर ऑफ कर्नाटका में जैसे थावरचंद गहलोत गवर्नर ऑफ कर्नाटका अपॉइंट होने के बाद में तो जो भी है और इनके हाथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो आपका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ हाउस होता है। लीडर ऑफ हाउस जो है सो लोकसभा में होता है जिसको प्रधानमंत्री होते हैं और या फिर अपने जो भी करीबी हैं उनको अपॉइंट करते हैं। और लीडर ऑफ जो डिप्टी लीडर है, लीडर ऑफ द राज्यसभा होता है, वो जो है सो राज्यसभा का होता है। तो एक्चुअल में इनका काम होता है व्हिप जारी करना होता है और जो है सो अपने मेंबर को संभाल के रखना होता है। कौन जो है सो एंटी डिफेक्शन तो कोई नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ देखना होता है। गवर्नमेंट के मैटर को ये पुट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सो लीडर ऑफ द हाउस का काम है, ठीक है। और लीडर ऑफ द हाउस जब नहीं रहेगा तो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस जो है सो उस काम को देखता है। नेक्स्ट आपका है कि स्टडी ट्रायल ऑफ द बोलता है कि स्पीडी ट्रायल ए फंडामेंटल राइट है सो हाई कोर्ट के हिसाब से। ये जो है सो आपके महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि स्टडी ट्रायल जो है सो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में ये सही भी है क्योंकि जो है सो कई बार होता है कि जो है सो आजकल सेडिशन के चार्ज में गवर्नमेंट उठा के जेल में बंद कर देती है और उसके बाद फिर चुप हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इशू ये आ रही है सेडिशन से रिलेटेड इशू आ रही है, ठीक है। तो अब जो है सो अब मान लीजिए कि आपने जो है सो बंद किया है तो उसका भी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लाइफ और पर्सनल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जो भी मतलब कि लॉ है उसी के हिसाब से आप वर्क करेंगे। आउट ऑफ द लॉ जाके काम नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि आपने बंद कर दिया है तो उसका तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर बंद नहीं किया है तो कोर्ट बाद में निर्णय देगा। तब तक तो जो है सो काफ़ी लेट हो जाता है, कई लोग उसी में मर जाते हैं। रिसेंटली भीमा कोरेगांव वाले जो इशू था वहाँ के किसी को उन्होंने बंद किया था और कोर्ट में मतलब कि जेल में ही डेथ हो गया। तो एक बहुत ही कंसर्निंग मैटर था। इसलिए बोला है हाई कोर्ट ने कि जो है सो स्पीडी ट्रायल भी एक फंडामेंटल राइट है, इसको मेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज हैज एडेड द 1000 प्लेक्स इन द स्विस अल्पस रीजन में। तो जो आपका जो स्विट्जरलैंड का एरिया है जहाँ अल्पस माउंटेन है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से वहाँ के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे जो है सो छोटे छोटे लेक बन रहे हैं।
1850 से लेके अभी तक लगभग 1200 लेक बन चुके हैं। और ये जो है सो अब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और लगभग जो 10 साल में 180 लेक बने हैं। और 2% जो है सो लास्ट 2 ईयर मतलब कि जो लास्ट ईयर में बन गए हैं। तो और अच्छा 2% जो है, सॉरी 2% ग्लेशियर जो है सो डिक्लाइन हो रहे हैं वहाँ पे। तो यह जो है सो क्लाइमेट चेंज का असर है। अगर हम लोग और नहीं सुधरे तो भविष्य में हमको बहुत ज़्यादा इसका रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो ये जो है सो आपका स्विट्जरलैंड हो गया। कल ही हम लोग जो है ब्राज़ील वाला जो अमेज़न से रिलेटेड, क्योंकि ब्राज़ील अब कार्बन डाइऑक्साइड नेट इमिटर हो गया है, नेट मतलब कि जो है सो एब्ज़ॉर्बर की जगह पे। तो ये एक अच्छा न्यूज़ नहीं है हमारे लिए, और जो है सो पृथ्वी के लिए। उसके बाद में एफएटीएफ की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो है सो आपका जो है सो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये कहना है, या वहाँ के लीडरों का ये कहना है कि जो है सो इंडिया जो है सो एफएटीएफ को एक पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज़ कर रहा है एफएटीएफ को, और हमको ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। बट उनको खुद को अपनी एक्टिविटी को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को एफएटीएफ के बारे में जानना है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1889 में मतलब कि एस्टेब्लिश की गई थी G7 समिट इन द पेरिस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? एफएटीएफ आर द सेट स्टैंडर्ड एंड द प्रमोट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल, रेगुलेटरी एंड द ऑपरेशनल मेजर्स टू कम्बैटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड जितना भी थ्रेट्स होता है, और इंटरनेशनली जो है फाइनेंशियल स्टेबल रहे, और सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट नहीं हो किसी भी नेशन को, उसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है सो इसका जो है सो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है सो ओईसीडी बोलते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको हेडक्वार्टर पेरिस में इसका। और मेंबर कंट्री इसमें 37 है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो अब नेक्स्ट है कि जो है सो इसमें 2 लिस्ट होता है, एक ग्रे लिस्ट होता है, दूसरा ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट में जो है सो वॉच लिस्ट कहा जाता है, और आपको देखा जाता है, आपको टारगेट दिया जाता है, अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ब्लैक लिस्ट में होने के बाद में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको फॉरेन एड नहीं मिलेगा, कहीं से लोन नहीं ले पाएंगे। तो आपके पास फॉरेन रिजर्व, करेंसी रिजर्व की कमी हो जाएगी। और जब फॉरेन करेंसी रिजर्व की कमी हो जाएगी तो फिर आपको जो है सो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो एफएटीएफ मतलब प्लेनरी इज द डिसीजन ऑफ द मेकिंग बॉडी, और जो है सो ये साल भर में 3 बार मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डॉपलर रडार क्या है? डॉपलर रडार कुछ नहीं है, एक रडार होता है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा दें तो यहाँ से सिग्नल भेजता है और फिर यहाँ से लौट के आता है, ठीक है। और उसके बाद में कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आसमान में, या चलित ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में पता चलता है, जैसे बादल हो गया, रेन हो गया, प्लेन हो गया। तो ये जो है सो अभी मुंबई में एक ही था और काम करना बंद कर दिया था। तो इस रेट ये न्यूज़ में था, ठीक है। और जो है सो ये आपको इन्फॉर्मेशन, पोजीशन और उसका मूवमेंट का देता है, एटमॉस्फेयर, रेन और क्लाइमेट से रिलेटेड हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब पूछ देगा कि डॉपलर राडार कितने इंडिया में? तो ये कहीं है। एनवी ड्राइवर क्या है? नेबरहुड ड्राइवर कुछ नहीं है, एआई एक जो है सो एआई बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, जिसको आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। और जहाँ पे भी आपके कैंसर सेल है उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसमें एक ड्राइवर म्यूटेशन होता है जो सेल को ग्रो करता है, मदद करता है। दूसरा पैसेंजर म्यूटेशन जो है सो सेल में कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इसे अगर इसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा तो हो सकता है कि इजी वे में जो है सो हमारा जो भी कैंसर सेल है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, और राइट मतलब कि राइट प्लेस पर ड्रग का डिलीवरी हो सकेगा, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। एनवी ड्राइवर क्या है? तो यह जो है सो कैंसर डिटेक्टिंग एक जो है सो नेबरिंग ड्राइवर है। यह कैंसर एआई बेस्ड जो है सो कैंसर डिटेक्टिंग सेल है, जो मैथमेटिकल मतलब कि मॉडल पे आधारित है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद में विंटेज मोटर व्हीकल क्या है? विंटेज मोटर मोटर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। और जो है सो यहाँ पे एच होना चाहिए, सॉरी ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक है। टू प्रिजर्व ओल्ड व्हीकल को, और जो है सो ए फॉर्मलाइज प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आप जितने भी 50 साल से ओल्ड व्हीकल आप रजिस्ट्रेशन कराइए, प्रिजर्व करना है इसमें जो है सो जो ओल्ड व्हीकल हैं, और ये हमारे हेरिटेज के रूप में यूज़ किया जाएगा उसका। उसके बाद में वकीता बोलते पर्पोइज क्या है? तो वर्ल्ड रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमर्स है। अब याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही इसका इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अभी जो है सो एक्सटेंशन के आधार पे चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो है सो हार्वेस्टिंग पकड़ा जा रहा है, और जो है सो चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब मेक्सिको के आसपास मिलता है, तो मेक्सिको इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ये इंडेंजर में है। और इसको 1958 में मतलब कि पकड़ा गया था या जाना गया था कि ऐसा कुछ है। और इसको बोलता है कि पैंडा ऑफ द सी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो अब ये एक्चुअल में क्या है कि जब हीट होता है, ये 50 मीटर से डाउन में नहीं रहते हैं। और क्रोजेट सी जो है सो आपका कैलिफोर्निया गल्फ के आसपास मिलते हैं ये लोग, मेक्सिको किनारे। और एक्चुअल में इसमें क्या है कि हीट डिसिपेटिंग का इसमें एक मतलब सेल्फ एडेप्टेशन एक मैकेनिज्म रहता है, जिसको जो है सो ये अपने आप को जो है सो टेम्परेचर के हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिलते हैं कोरजेट्स एससी के आसपास, मैक्सिको में क्रिटिकली इंडेंजर आपको बता चुके हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो है सो ये हो गया आपका जो है सो क्रोजेट सी हो गया, ये जो है सो बोलता है कि ये कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है, यूएसए का पार्ट है, इधर ये मैक्सिको है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इसमें जो है सो आपका ये इसका पिक्चर हो गया कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये मैमल था ध्यान,
हबल टेलीस्कोप अभी काम करना बंद कर दिया था। हबल टेलीस्कोप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। नासा और ईएसए ने मिलकर डेवलप किया था, लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वर्ल्ड में, स्पेस में 1990 से, और ये बूढ़ा हो चला है, काम करने में अभी इसमें सक्षम ज़्यादा नहीं रहा, तो इसलिए न्यूज में था, ठीक है। और ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द 95 मिनट में अर्थ का पूरा ऑर्बिट लगा रहता है। मेजर आउटपुट जो है सो ब्लैक होल से को इसने ढूंढा है, मून के प्लूटो के मून को ढूंढा है, बर्थ ऑफ स्टार को इसने पता लगाया है, मर्जिंग ऑफ गैलेक्सी और स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक होल का भी इसने पता लगाया है। बोलता है कि ये इंफ्रारेड और यूवी रेड यूज करता है, ताकि जो है सो चीज़ों को जब टकरा के आती है तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये यूएसए का है, और इंडियन नेवी को अभी मिला है 2 ठो। और यह जो है सो ऑल वेदर वर्किंग है, मल्टी रोल है, और जो है सो सर्विलांस में भी यूज कर सकते हैं, सर्च रेस्क्यू में भी यूज कर सकते हैं, और सबमरीन वारफेयर में भी, और लैंड वारफेयर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सरफेस पे भी और सबमरीन में भी यूज करते हैं। तो इसलिए जो है सो अभी इंडियन नेवी को जान मिलेगा इससे। उसके बाद में जैसे इसका ये पिक्चर हो गया। अब मोशन इन पार्लियामेंट में बहुत सारा आजकल चल रहा है, जैसे एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगता है, और जब स्पीकर या चेयरमैन ये समझ जाते हैं कि अभी हाउस नहीं चल सकता है, कुछ देर के लिए वो कर देते हैं, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए टाइम डिफाइन कर देते हैं, कितना देर के बाद आप मिलिए, फिर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन जब ये गवर्नमेंट में कम बहुमत रहता है, या एमपी को लगता है कि भैया जो है सो गवर्नमेंट के पास में बहुमत नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है। और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे प्रूव कर पाती है अपनी बहुमत को, तो चलेगी सरकार, नहीं तो गिर जाएगी। प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि जो भी प्रिविलेज ब्रीच होता है, या प्रिविलेज का जो है हैम्परिंग होता है, तो प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है, जिसमें जैसे इसमें प्रिविलेज ब्रीच होगा तो भी आपको मतलब कि उसमें पास पास होता है कि इस आदमी ने प्रिविलेज को ब्रीच किया है, या इस आदमी ने जो है सो आपका प्रिविलेज को हैम्पर किया है। उसके बाद सेंसर मोशन क्या होता है? गवर्नमेंट या जो भी आपके जो है सो ऑर्गेनाइजेशन है, बोलता है कि जो है सो आपका, सॉरी, जो भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, या मंत्री कोई गलत तो उनके खिलाफ में सेंसर मोशन लेके आते हैं, उनको एक तरह से कहा जाता है कि आपने ये गलत किया है। कॉलिंग अटेंशन मतलब जो इंपॉर्टेंट डेली बेसिस के मैटर रहते हैं, उसको हम लोग कॉलिंग अटेंशन मोशन में डिस्कस किया जाता है, और नोटिस पहले देना पड़ता है, और स्पीकर या चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होती है। क्लोजर मोशन का मतलब कोई भी बिल है या बजट है, कुछ एक लार्ज टाइम तक डिस्कस हो गया है, तो अब बोला कि क्लोजर मोशन करके खत्म करके फाइनल बिल करके पास कराया जाए इसको। मोशन ऑफ थैंक्स प्रधान, राष्ट्रपति के भाषण के बाद में जो है सो सरकार मोशन ऑफ थैंक्स लेके आती है, जिसमें जो है सो उसके ऊपर जो है सो अभी राष्ट्रपति के भाषण के बाद में इसको मतलब कि वोट करना रहता है, वहाँ पे अगर पास हो जाता है ठीक है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। नो डेट मोशन का मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है, स्पीकर या चेयर पर पेंडिंग है, किसी दिन भी उसको डिस्कस किया जा सकता है। उसके बाद में कदमनी गांगुली के बारे में न्यूज है कि 1889 में कदमनी गांगुली जो है सो पहली वुमेन थी, जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया था। और 1906 में ये जो है सो वुमेन कॉन्फ्रेंस को जो है सो इन्होंने वुमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, आपके जो है सो ये कलकत्ता को बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था 1905 में, उसके पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ में। फर्स्ट वुमेन ट्रेंड फिजिशियन थी इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से 1886 में, और इनके साथ में आनंदी गोपाल जोशी भी सेम ही टाइम पे वो ग्रेजुएट हुई थी। साइबेरिया के बारे में अभी न्यूज आई है कि लगातार 3 साल से यहाँ पे फायर हो रहा है, फायर जंगलों में आग लग रहा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ऐसे ही अभी अब ब्राज़ील में भी फायर का हम लोग अभी ने बात किए थे कुछ देर पहले। तो ये पार्ट ऑफ द कजाकिस्तान में, और जो है सो रसिया में है, और यूराल से लेके पैसिफिक तक का एरिया है, और ये इसमें गुड अमाउंट में जो है सो स्नोफॉल होता है, कोल्ड एरिया है एक्चुअल में। और यहाँ पे अगर आग लग रहा है तो बर्फ़ पिघलेगा, और आगे जाके और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है हिल्सा फिश, तो याद रखना है हिल्सा फिश जो है सो आपके गंगा में मिलती है, और यह जो है सो आपको कहा जाए तो एनाड्रोमोस है, फिश है। एनाड्रोमोस फिश का मतलब ये हुआ कि वो जो है सो सलाइन एरिया से जो है सो फ्रेश वाटर एरिया में आकर के अपने अंडे को देती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो अनाड्रोमस फिश कहा गया है इसको। अभी क्या दिक्कत आ रही है कि जो है सो फराक्का बैराज बनने के बाद में इसका मूवमेंट रुक गया। मूवमेंट रुकने के कारण इनकी संख्या कम हो गई है, एक्सटेंशन के आकार पे चली गई हैं। तो यही जो है सो इसका न्यूज है, और कुछ न्यूज है नहीं इसमें। नेशनल मिशन क्लीन गंगा इनिशिएटिव ले रहा है कि इनको जो है सो बचाया जा सके। नेक्स्ट ये जो है सो आपका हिल्सा फिश हो गया, और ये आपका जो है सो हिल्सा फिश जो है यहाँ वाला जो है सो ये गंगा रिवर है। तो आप यहाँ देखो, ये जमुना रिवर एक ही रिवर है, एक यही सिंगल रिवर है जो हिमालयन रिवर है, जो राइट बैंक से मिलती है गंगा में, बाकी सब लेफ्ट बैंक से मिल रही हैं। और इधर से आपका चंबल बेतवा हो गया, इधर से सोन हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपके ओवरऑल करंट अफेयर्स थे, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है, ठीक है। और जो है सो बाकी हम कल से और ज़्यादा आपके जो है सो जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सुनने के लिए।